खुशामदीद बच्चों, मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के हिस्सा नज़्म के 12वें सबक मीर तकी मीर का सबक मीर तकी मीर, जिसके अंदर मीर तकी मीर की गज़ल दे रखी है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले हिस्से के अंदर हमने खुदाए सुखन मीर तकी मीर के हवाले से बात की, आपका तारुफ हासिल किया। दूसरे हिस्से के अंदर हम मुताला करेंगे अश्क आंखों में कब नहीं आता, जो मीर तकी मीर की गज़ल है, इस गज़ल का। और तीसरे हिस्से के अंदर हम मुताला करेंगे हमारी निसाबी किताब में दिए हुए सवालात की जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, अश्क आंखों में कब नहीं आता। ये मीर तकी मीर की बहुत मकबूल गज़ल है और इस गज़ल में मीर तकी मीर अपने दिल का हाल बयान कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में, दिल फरेब अंदाज में आपने गज़ल कही है। तो हम शुरू करते हैं गज़ल, अश्क आंखों में कब नहीं आता। बच्चों, आपको सामने स्क्रीन पर गज़ल दिख रही है। मैं हर बार की तरह इस बार भी पहले आपके सामने गज़ल की ख्वानी करूँगा, आपके सामने बुलंद ख्वानी करूँगा और उसके बाद एक एक अशार हम लेंगे और उसकी तशरीह करेंगे। मुख्तसर सी बातें मैं आपको इसमें समझाता चलूँगा, आपको बताता चलूँगा। आपको अपनी कॉपी नोटबुक साथ में रखनी है और उसमें जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, जो मुश्किल लग रही हैं, वहाँ आपको नोट कर लेना है, उन चीज़ों को आपको नोट कर लेना है। और जो मुश्किल अल्फाज आएंगे वो भी हम साथ साथ इसको लेते हुए चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस गज़ल को। अश्क आँखों में कब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं आता। मीर तकी मीर गज़ल के इस शेर में कह रहे हैं कि मेरी आँखों से ऐसा कोई वक्त नहीं जाता कि जब आंसू नहीं बहते हों। हमेशा मेरी आँखों से आंसू बहते रहते हैं, आंसू जारी रहते हैं। और जब ऐसा लगता है कि आंसू रुक रहे हैं, आंसू नहीं आ रहे, तो मेरा दिल रोने लग जाता है और मुझे अपने दर्द की शिद्दत में, गम की शिद्दत में मेरे आंसुओं का ये हाल लगता है कि जैसे मैं खून के आंसू रह रहा हूँ। जब रोने की बहुत ज़्यादा शिद्दत हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द हमें मिल जाता है, उस वक्त हम रोते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खून के आंसू रो रहे हैं। तो ये अपने आंसुओं को खून के आंसुओं से रोने की तशबीह दे रहे हैं, अपने दर्द और गम का बयान कर रहे हैं, दर्द का आलम बता रहे हैं कि मेरा दर्द इतना ज़्यादा है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। मैं आगे जब तशरीह करेंगे आपको पूरी तरह से इसको समझाऊंगा। अगले शेर की तरफ आते हैं हम। होश जाता नहीं रहा लेकिन, होश जाता नहीं रहा लेकिन, जब वो आता है तब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं आता। इस शेर में कह रहे हैं कि वैसे तो मेरा होश कभी जाता नहीं है, होश जाता नहीं रहा, लेकिन मैं हमेशा होश में रहता हूँ और अपना काम, सारे काम सलीके से करता हूँ। लेकिन जब महबूब मेरे सामने आ जाता है, मेरा दिलबर मेरे सामने आ जाता है, जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, जब वो मेरे सामने आता है, मुझे उसके दीदार करता हूँ मैं, तब उस वक्त मेरा होश चला जाता है, मैं मदहोश हो जाता हूँ, बेखबर हो जाता हूँ और जो बात मैं दिलबर से कहना चाहता हूँ वो मैं नहीं कह पाता, क्योंकि उसके आने पर तो मैं मदहोश हो जाता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ। आगे आते हैं। सब्र था एक मौनिस हिजरा, मौनिस साथी, मौनिस कहते हैं बच्चों दोस्त, साथी, अहबाब, सब मौनिस होते हैं। और हिजरा, हिजर यानी जुदाई, तड़प, गम। जब जुदाई मिलती है तो उसका गम होता है। तो ये कह रहे हैं कि सब्र था एक मौनिस से हिजरा, सब्र मेरे गम का साथी था। सब्र था एक मौनी से हिजरा, सो वो मुद्दत से
अब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं आता। सब्र था दुख का साथी, बिछड़ने के जो गम था उस गम का साथी सब्र था। तो मीर तकी मीर कह रहे हैं कि अब तो ये आलम हो गया है महबूब की जुदाई के अंदर कि मेरा सब्र भी मेरे दिल से निकल गया है, सब्र भी मेरे पास से चला गया है और अब मुझे सब्र नहीं आ रहा है, मैं रोता चला जा रहा हूं, तड़पता चला जा रहा हूं अपने दिलबर की याद में। आगे आते हैं। दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता, अश्क आँखों में। अब इस शेर में मीर तकी मीर फरमा रहे हैं कि मेरे दिल से कोई ख्वाहिश चली गई है, पूरा न होने के सबब मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, तो अब मैंने अपने मन में ख्वाहिशें रखना बंद कर दी हैं, मैंने अपने मन से ख्वाहिश निकाल दी है। दुनियावी एतवार से देखें तो मैंने अपने महबूब से मिलने की ख्वाहिश, उसके दीदार की ख्वाहिश मन से निकाल दी है, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वो होता नहीं है। तो जब मैंने ख्वाहिश निकाली मेरे मन से, तो उस ख्वाहिश के निकल जाने की बदौलत मेरे आंसू बहे जा रहे हैं, मैं जो रो रहा हूँ, गिरिया होता है बच्चों, रोना, जो गिरिया मेरा आ रहा है, ये मेरे आंसू बहते जा रहे हैं, ज़ारो कतार बह रहे हैं, वो इसलिए बह रहे हैं कि मैंने अपने दिल से ख्वाहिश को तुर्क कर दिया है। ये मेरा गिरिया जो है, मेरा रोना जो है बेसबब नहीं है, मैं बगैर बात नहीं रो रहा, बिला वजह नहीं रो रहा। इसके पीछे वजह यह है कि मैंने अपने दिल में जो ख्वाहिश थी उस ख्वाहिश को मैंने रुखसत कर दिया है, अपने दिल से निकाल दिया है। इश्क को हौसला है शर्त वरना, इश्क को हौसला है शर्त वरना, बात का किसको डब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं आता। इस शेर में मीर तकी मीर कह रहे हैं कि इश्क करने की पहली शर्त यह है कि हौसला होना चाहिए। इश्क करने की पहली शर्त क्या बता रहे हैं मीर तकी मीर? कि हौसला होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर हौसले की ही कमी है। मीर तकी मीर अपने अंदर कह रहे हैं कि इश्क की पहली शर्त हौसला है, लेकिन हमारे अंदर हौसला ही नहीं है, लेकिन हम इश्क तो कर बैठे। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि हमें बात करने का सलीका नहीं है, बात करना नहीं आता। हमें बात करनी आती है, हमें महबूब से बात करने का तरीका है, लेकिन जब हम महबूब के अंदर, महबूब के सामने जाने का ही हमारे अंदर हौसला नहीं है कि हम उससे सामना कैसे करें। जब हम सामना नहीं कर पा रहे, इसलिए अपनी बात नहीं बता रहे हैं, वरना हमें बात तो करनी आती है, हम अपनी बात बता सकते हैं, लेकिन अपने दिलबर के सामने जाने का हौसला मेरे दिल के अंदर नहीं है, मेरे पास नहीं है। और इश्क की पहली शर्त है हौसला, इसलिए मेरा इश्क बिगड़ रहा है। जी में क्या क्या है अपने हमदम, हमदम यानी साथी। जी में क्या क्या है अपने हमदम, पर सुखन ताबा लब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता, अश्क आँखों में। ये थी बच्चों गज़ल अश्क आँखों में कब नहीं आना, जिसकी मैंने आपके सामने बुलंद ख़्वानी करके दिखाई बातरन्नुम बहर के अंदर, और मैंने आपको करके इसकी बुलंद ख़्वानी बताई है। अब हम जो इसके अशार हैं इसको मैं अलग अलग आपके सामने दोबारा लेकर आऊँगा, और वहाँ हम जो अभी मैंने थोड़ी थोड़ी सी तशरीह करके आपको बताई है, मुख्तसर सा खुलासा बताया है, उन बातों को उससे जोड़ेंगे और हम पूरी इस गज़ल को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। पहला मिसल था, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। मीर तकी मीर क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जब
मेरी आंखों से अश्क जारी नहीं होते हैं। अश्क यानी आंसू, अश्क यानी आंसू, और लहू यानी खून। आंसू और खून। बच्चों, जब हमें कोई गम मिलता है, कुछ दर्द हमारे दिल में होता है और हम रोते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं, तो ये मुहावरा भी है, खून के आंसू रोना। खून के आंसू रोना, बहुत गमगीन होकर रोना, बहुत दिल दुखा कर रोना। जब बहुत ज़्यादा हम रोते हैं तो हमारे रोने की शिद्दत ये होती है कि ऐसा लगता है जैसे खून के आंसू रो रहे हैं, कि हमारी आंखों से अब आंसू सूख जाएंगे, आंसू के बदले खून आने लग जाएंगे। अपने इश्क के अंदर, अपने दिलवर से, महबूब से मिलने की तड़प के अंदर मीर तकी मीर अपना यही हाल बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरी आंखों से हमेशा आंसू जारी रहते हैं, आंसू चलते रहते हैं, कभी आंसू थमते नहीं हैं। लेकिन जब आंसू थमते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। मेरे दिल के हाल के अंदर वो खून के आंसू आने शुरू हो जाते हैं, खून के आंसू रोने लगता हूँ मैं। तो खून के आंसू रोना मतलब ये नहीं है कि आंखों से खून आएगा, ये इशारा कर रहे हैं दर्द और गम की हालत का, कि मेरे दर्द की, मेरे गम की हालत वो है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। इतना रोना, रोने की शिद्दत। इस बंद में मीर कहते हैं कि वो मोहब्बत में इस हालत को पहुंच गए हैं कि हर वक्त आंखों से अश्क जारी रहते हैं, और जब आंखों से आंसू बहना बंद हो जाते हैं तो दिल की हालत और भी ख़राब हो जाती है। और जब आंखों से आंसू बहना बंद हो जाते हैं तो दिल की हालत और भी ख़राब हो जाती है। और दिल की हालत क्या हो जाती है कि और आंसू बहने के बाद, और आंसुओं के बाद आंखों से लहू आता हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी आंखों से लहू बह रहा है। वो लहू आता नहीं है, वो महसूस होता है। दर्द महसूस करने वाले को दर्द की शिद्दत और गम की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों से खून के आंसू बहने शुरू हो गए हों, गोया खून के आंसू जारी हो रहे हैं। यह था बच्चों इस शेर का खुलासा। गज़ल की जब हमने तारीफ आपको सामने लेकर आया था, मैं गज़ल की तारीफ मैंने आपके सामने बयान की थी, तब मैंने आपको बताया था कि गज़ल का हर शेर अपना अलग माने रखता है, अलग मफहूम रखता है, और उसका दूसरे शेर से कोई ताल्लुक नहीं है। याद है आपको? गज़ल के एक शेर का दूसरे शेर से कोई ताल्लुक नहीं रखता, जुदागाना माने रखता है। ये हमने ये शेर देखा और इस शेर के माने देखे। मैं आपके सामने इस शेर में मीर तकी मीर क्या कहना चाह रहे हैं बताया मैंने। अब ये यहीं तक महदूद है, इसका असर अगले शेर तक नहीं जाएगा। अगले शेर के अलग ही माने होंगे। वो मीर देखें आप किस मौजू के ऊपर कहते हैं। गम और दर्द की शिद्दत बरकरार है। मीर की शायरी दर्द की शायरी कहलाती है। जब हमने मीर तकी मीर की सवाने हयात पढ़ी थी, सवाने हयात का मुताला किया था पहले सबक के अंदर, तब मैंने आपको बताया था कि मीर के ऊपर बहुत जुल्म सितम किए गए हैं। मीर तकी मीर के ऊपर इतने ज़्यादा जुल्म सितम किए गए हैं कि उन जुल्म सितम की बदौलत आप पागलपन की हद तक पहुंच गए थे। जुनून तारी हो गया था आपके ऊपर, दीवाने बने हुए घूमते थे। दवा से और दुआ से इलाज वगैरह किया गया आपका, उसके बाद आप थोड़े सही हुए, फराजी हासिल हुई, फिर भी पूरी ज़िंदगी आपके असर जुनूनी का जारी रहा आपके दिमाग के ऊपर, आपका जहन ख़राब सा रहा। तो वो गम, वो तड़प, वो जुल्म सितम का असर जो आपको मिला है ज़िंदगी के अंदर, उसका सारा का सारा असर आपकी शायरी के अंदर नज़र आता है कि कितने दर्द भरे अंदाज में आप कह रहे हैं कि मैं हमेशा रोता रहता हूँ, मेरे आंसू हमेशा जारी रहते हैं। और आंसू जारी रहने का ये आलम है कि ऐसा लगता है कि आंसू में से पानी सूखने के बाद खून जारी होने लग गया है। खून के आंसू में रोने लग जाता हूँ जब मेरे ये आंसू थमते हैं, तो मेरे हमेशा आंसू जारी रहते हैं। अगले शेर की तरफ आते हैं हम। अगले शेर में क्या कह रहे हैं, इसके अलग माने हैं कि होश जाता नहीं रहा लेकिन, होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। इस शेर में कह रहे हैं कि अपने महबूब से मिलने का बता रहे हैं कि महबूब से मिल नहीं पाता हूँ मैं, और महबूब मुझसे नाराज़ सा रहता है। वो इसलिए क्योंकि जब वो आता है तो मैं उसके सामने होश में ही नहीं रहता, मैं मदहोश हो जाता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे होश हमेशा ही चले जाते हैं, हमेशा ही मेरे होश गायब रहते हैं, नहीं। मैं अपने सारे काम करता हूँ, मैं होश के अंदर हूँ, हवास मेरे सही जगह ठीक हैं, सारे काम मैं अपने वक्त पर करता हूँ, जो मुझे करने हैं उसके अमल के मुताबिक मैं मामूल के मुताबिक मैं वो काम करता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा महबूब मेरे सामने आता है
जिससे मैं इश्क करता हूँ वो दिलबर मेरे सामने आता है, तो जैसे ही वो सामने आता है तो मैं मदहोश हो जाता हूँ और मैं उसका दीदार नहीं कर पाता हूँ, तो वो मुझसे नाराज़ नाराज़ सा रहता है। इसको हम दुनियावी एतबार से भी जोड़ सकते हैं और इसको हम दीनी एतबार से भी जोड़ सकते हैं। हम महबूब, हम इश्क हकीकी भी कर सकते हैं, हम इश्क मिजाजी भी कर सकते हैं। इस शेर को हकीकी इश्क से भी जोड़ सकते हैं, अल्लाह के रब के अल्लाहू के इश्क से भी जोड़ सकते हैं और किसी दुनियावी शख्स के इश्क से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं होश में रहता हूँ, लेकिन जब अपने महबूब के सामने जाता हूँ या अपने महबूब की इबादत करता हूँ, अपने महबूब के दीदार के लिए जाता हूँ, तो मैं मदहोश हो जाता हूँ, अपने महबूब में इतना खो जाता हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, गायब हो जाता हूँ अपने महबूब के इश्क के अंदर। हम इसको इश्क हकीकी से जोड़ सकते हैं। और इश्क मिजाजी के अंदर आप देखो तो जब भी महबूब सामने आता है तो मैं जो है मदहोश हो जाता हूं और महबूब को अपनी बातें नहीं बता पाता। होश जाता नहीं रहा, लेकिन होश जाता नहीं है मेरा, मैं होश में ही रहता हूं हमेशा। लेकिन जब महबूब मेरे सामने आता है, जब वो आता है किसकी तरफ इशारा हो रहा है? महबूब के। जब वो आता है तब नहीं आता। तब क्या नहीं आता? तब मेरा होश नहीं आता। जब महबूब आता है तब मेरा होश नहीं रहता, मैं मदहोश हो जाता हूं। और अगर मेरा होश देखो तो मैं ऐसे तो होश में ही रहता हूं, हमेशा सही रहता हूं। इसकी तशरीह देखिए, बहुत खूबसूरत शेर लिखा है मीर तकी मीर ने। इस शेर में मीर फरमाते हैं कि वैसे तो हम हमेशा होश में रहते हैं और अपने महबूब के दीदार की तलब रहती है, लेकिन जैसे ही महबूब से आंखें चार हो जाती हैं, यानी महबूब जब सामने आता है, जैसे ही महबूब सामने आता है तो न जाने कौन सी कैफियत तारी हो जाती है और हमारे होश उड़ जाते हैं। मीर तकी मीर क्या कहता है कि मैं जाता नहीं है मेरा होश, मैं मदहोश नहीं होता, मैं होश में रहता हूं, लेकिन जैसे ही महबूब मेरा सामने आता है तो उससे मोहब्बत मेरी इतनी इंतहा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा मैं मोहब्बत करता हूं कि उसको देखने के बाद मैं खो जाता हूं, मैं अपने आप को भूल जाता हूं कि मैं क्या हूं। अपने महबूब को देखने के बाद कैफियत तारी हो जाती है मेरे ऊपर एक, कि मैं सिर्फ उसे देखता ही रहता हूं और खामोश हो जाता हूं, ना मेरी बोलने की हिम्मत होती, ना कुछ करने की हिम्मत होती, बस चुपचाप पड़ा हुआ उसको देखता रहता हूं, बेहोश सा हो जाता हूं। तो ये इश्क की शिद्दत बताइए कि इतनी शिद्दत से वो मीर तकी मीर इश्क फरमा रहे हैं। ये था इस शेर का खुलासा, होश जाता नहीं। समझ में आया हुआ आपको? इनको नोट करते रहना है बच्चों, आपको इसको लिखते रहना है। अब समझ में नहीं आता है तो आप पीछे करके भी दोबारा देख सकते हो। और आगे हम चलते हैं अगले शेर की तरफ कि सब्र था एक मोनिस हिजरा। मोनिस हिजरा मैंने बताया था आपको, जुदाई का साथी, दुख दर्द का साथी। क्या था? सब्र था एक मोनिस हिजरा, मोनिस हिजरा, दुख दर्द का साथी। क्या था? मेरा सब्र था। सो वो मुद्दत से अब नहीं आता, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। मेरे दुख दर्द का, मेरे गम का, मेरी तड़प का सिर्फ मेरे पास एक ही इलाज था कि मुझे मेरे रब ने सब्र बख्श रखा था, मुझे सब्र दे रखा था। तो मुझे कुछ भी तड़प लगती, कुछ भी मुझे गम होता तो मैं सब्र कर लेता था, सब्र से काम चला लेता था। होता ना सब्र का मादा हमारे पास भी, कि हमें कुछ ऐसी नागवार चीज़ लगती है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते तो हम सब्र कर लेते हैं, हम साबिरीन बन जाते हैं। तो मीर तकी मीर कह रहे हैं कि मेरे पास सब्र का मादा था, मैं सब्र रखता था, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया है। मुद्दत से माने हैं बच्चों, वक्त, एक मुद्दत हो गई है, वक्त हो गया है काफ़ी, कि अब वो सब्र भी मेरा चला गया है, वो सब्र भी मेरा नहीं आता, कि अब सब्र भी नहीं आता। अब जैसे मुझे गम मिलता है मैं रोने लगता हूँ, तड़पने लगता हूँ, चीखों पुकार मचा देता हूँ, मैं पागलों की तरह इधर उधर भागता दौड़ता हूँ, सब्र नहीं आता मुझे। तो मीर तकी मीर कह रहे हैं कि सब्र मेरे गम का साथी था, उस सब्र से मुझे सहारा मिलता था। मैं जब भी मैं दुखी होता था, गम होता था, सब्र आ जाता था और मैं बैठ जाता था चुपचाप, उस गम को बर्दाश्त कर लेता था। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि मेरे दिल की तड़प इतनी बढ़ गई है, मेरे दिल का गम इतना ज़्यादा शदीद हो गया है कि अब मुझे सब्र भी नहीं आता। अब अगर गम मिलता है
तो मैं गम को मिलते ही रोने लगता हूँ, तड़पने लगता हूँ, अपने आप की जारी करने लगता हूँ, ज़ारो कतार मेरे आंसू बहने लग जाते हैं, चिल्लाता हूँ, पुकारता हूँ, जुनून की तरह इधर उधर भागता हूँ, पागलों की तरह इधर उधर भागता हूँ। कितने शदीद गम का इजहार मीर तकी मीर ने इस शेर के अंदर किया है कि अब मेरा सब्र भी साथ छोड़ दिया है और अब मैं सब्र नहीं कर पाता हूँ, मैं रोता तड़पता हूँ, चिल्लाता हूँ, भागता हूँ इधर उधर, लेकिन सब्र नहीं कर पा रहा हूँ। तो सब्र कौन था? उनके दुख दर्द का साथी था। अब वो सब्र भी उनका साथ छोड़ गया है। दर्द की वजह से, गम की वजह से सब्र भी अब नहीं आता है। इस शेर में मीर फरूख ने फरमाया है कि महबूब की जुदाई में एक सब्र ही था जो हमारे साथ था। महबूब की जुदाई में क्या था? सब्र ही तो था जो मेरे साथ था। गोया हमारे अंदर सब्र का मादा था और हम उस सब्र की वजह से महबूब की जुदाई बर्दाश्त करते थे। हमारे अंदर सब्र का मादा था और उस सब्र की वजह से ही हम महबूब की जुदाई को बर्दाश्त कर लेते थे। महबूब जो हमें गम देता था, हम उसकी गम को, उसकी गालियों को, उसके तानों को हम सह लेते थे, बर्दाश्त कर लेते थे, सब्र कर लेते थे। अब सब्र नहीं रहा। जैसे ही हमें कुछ बात कोई कहता है, हम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तड़पने लग जाते हैं। तो मगर अब हमारी हालत यह हो गई है कि सब्र भी साथ छोड़ गया है। अब अपने हालात पर सब्र नहीं कर पा रहा हूं और आंसू ज़ारो कतार बहते चले जा रहे हैं। आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। गम मिलता है तो लाइन लग जाती है आंसुओं की। इतने आंसू बह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे खून के आंसू रो रहा हूं अपने महबूब की जुदाई के अंदर। यह था बच्चों, सब्र था एक मोनिस हिजरा, इस शेर का खुलासा जिसका मैंने आपको करके बताया। अगले शेर की तरफ जाते हैं। अगला शेर के अंदर मीर तकी मीर आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। गिरिया अभी आपको बताया मैंने, रोना। गिरिया यानी रोना। तो इस शेर के अंदर मीर तकी मीर आपको समझाना चाह रहे हैं बच्चों, आपको बता रहे हैं कि जो मेरा रोना है, ये मेरे आंसू बह रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहा हूं, ज़ारो कतार रोता चला जा रहा हूं, मेरा दिल चुप नहीं हो रहा, मुझे सब्र नहीं आ रहा, खून के आंसू में रोता चला जा रहा हूं। तो उसकी वजह मेरे दिल से जो मेरी ख्वाहिश थी उसका रुखसत होना है। ये जो मैं रो रहा हूं ना, ये मैं बेवजह नहीं रो रहा। ये मैं पागल नहीं हूं कि मैं ऐसे ही रोता चला जा रहा हूं, मेरे आंसू आते जा रहे हैं, मैं तड़प रहा हूं। इसकी बगैर वजह नहीं रो रहा, मैं बिला वजह नहीं रो रहा, बेसबब, बिला वजह, बगैर बात, बगैर कुछ उसका सबब हुए। तो मैं बगैर सबब के, बगैर वजह के, बिला वजह के नहीं रो रहा हूं। मैं रो रहा हूं उसके पीछे यह है कि मेरे दिल से ख्वाहिश रुखसत हो गई है। रुखसत यानी चली गई है, निकल गई है। क्या ख्वाहिश निकल गई है? वो ख्वाहिश बच्चों हकीकी भी हो सकती है और मिजाजी भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो जो भी ख्वाहिश थी इनके दिल के अंदर, इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जब इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, मीर की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, ज़िंदगी का हालत ऐसे ही था, आपके गम और अलम के अंदर बीते, आपकी ख्वाहिशात कैसे पूरी होंगी? तो जब आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो जो आपके मन के अंदर ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को आप तुर्क कर देते हो, निकाल देते हो, पूरी ना होने की वजह से। पूरी नहीं हो रही तो अब क्या करेंगे? वो काम करके वो छोड़ दो, हम सोचते ही नहीं उसके बारे में। वो निकाल दिया तो वो ख्वाहिश तो आपने अपने मन से निकाल दी, वो ख्वाहिश तो आपने छोड़ दी, लेकिन उस ख्वाहिश के निकलने की वजह से आपका दिल गम में डूब गया है, तड़प पैदा हो गई है और आप रोते चले जा रहे हैं, ज़ारो कतार आपके आंसू बहने शुरू हो गए। मीर तकी मीर के उस ख्वाहिश के निकलने की वजह से आंसू बहने लग गए। जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो पूरी नहीं होने की वजह से वो उसे छोड़ देते हैं कि अब ये पूरा नहीं हो सकता, तो अब मैं ये काम नहीं करना। वो ख्वाहिश छोड़ दी उन्होंने, अपने महबूब का दीदार नहीं कर पा रहे हैं, खूब कोशिश कर ली, लगातार कोशिश कर ली, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं, अब नहीं मिलना। अब याद तो है महबूब की दिल के अंदर, याद कैसे जाएगी? तो रोना शुरू कर दिया उन्होंने, मीर तकी मीर ने, नाजुक तबीयत के थे, रोना शुरू कर दिया, तड़पना शुरू कर दिया। ऐसे ही महबूब के दीदार की कोशिश कर ली, अपने महबूब को देखने की कोशिश कर ली, देखने की ख्वाहिश थी, दीदार की ख्वाहिश थी। काफ़ी मुद्दत हो गई लेकिन दीदार ही नहीं हो रहा, महबूब नज़र ही नहीं आता कहीं भी, ना मिलने आता है ना सामने आता है।
तो अब आपने ख्वाहिश ही तुर्क कर दी कि नहीं अब मुझे नहीं मिलना, घर में बैठ गए आप चुपचाप कि नहीं मुझे दीदार करने नहीं जाना है, मुझे ताने नहीं खाने हैं लोगों से, मुझे लोगों की बातें नहीं सुननी है। तो आपने वो दीदार की ख्वाहिश छोड़ दी, जो भी आपके मन में थी वो ख्वाहिश छोड़ दी। तो दिल तो अपने महबूब को याद करता जा रहा है, तो वो ख्वाहिश तो निकल गई, लेकिन अब आपका दिल रोता चला जा रहा है, तड़पता चला जा रहा है और आपके आंसू बहने शुरू हो गए हैं। खुलासा आपका देखिए जो मैं लिख के लेकर आया हूं। इस शेर में मीर फरमाते हैं कि मेरा दर्द, मेरा रोना, इस शेर में मीर फरमाते हैं कि मेरा रोना रुक नहीं रहा है और मेरे आंसू ज़ारो कतार बहते चले जा रहे हैं, कतार के अंदर लगातार बहते जा रहे हैं। लेकिन ये आंसू बिला वजह नहीं बह रहे हैं। इन आंसुओं के बहने की वजह यह है कि मेरी ख्वाहिश पूरी ना होने की वजह से मेरे आंसू जो बह रहे हैं, ये बिला वजह बगैर बात नहीं रो रहा हूं मैं। मेरे दिल में ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश पूरी ना होने की वजह से विदा हो गई है, मेरे दिल से रुखसत हो गई है, निकल गई है। जब पूरी नहीं होती तो ख्वाहिश को मन में रखकर मैं करूंगा क्या? जो भी ख्वाहिश थी मेरी, खूब ख्वाहिशात थी मेरी, लेकिन मेरी कोई ख्वाहिश ही पूरी नहीं होती। हमेशा मुझे मायूसी और महरूमी मिलती है। तो जब अब मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो मैं अपनी ख्वाहिश को मन में रखकर करूंगा क्या? मैं उसको मन से निकाल देता हूं। और जब मैंने दिल से विदा कर दी उस ख्वाहिश को, तो उस ख्वाहिश के दिल से निकलने पर मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि अपने दिल की बहुत शिद्दत से उस ख्वाहिश को पूरी करने की चाहत थी। जब वो ख्वाहिश ही पूरी नहीं हो रही तो दिल रोने लगता है और मेरा दिल रोता चला जा रहा है, तड़पता चला जा रहा है। हिज्र के अंदर, ब्यास के अंदर, महबूब से मुलाकात की तमन्ना के अंदर अब वो दिल रोता चला जा रहा है। ये था इस शेर का खुलासा। अगले शेर की तरफ आते हैं। इश्क को हौसला है शर्त वरना, इश्क को हौसला है शर्त वरना, बात का किसको ढब नहीं आता, बात का किसको ढब, ढब दिया है यहां पर बच्चों ढंग, तरीका। ढंग यानी ढब यानी ढंग या तरीका या सलीका। बात का किसको सलीका करना नहीं आता। इश्क को हौसला है शर्त वरना, इश्क करने की कई शराइत हैं। एक शराइत ये भी है बच्चों कि इश्क करने के लिए आपके दिल में हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए अपने महबूब के सामने जाने की, अपने महबूब से अपनी बात कहने की। तो बात तो जब कहेंगे जब महबूब के सामने जाएंगे। तो मीर तकी मीर कह रहे हैं कि इश्क को हौसला है शर्त, कि इश्क करने के लिए हौसला ही शर्त है और वो हौसला ही मेरे अंदर नहीं है। मैं अपने महबूब के सामने जाने की हिम्मत ही मेरे अंदर नहीं जुटा पा रहा हूं। तो मैं क्या बोलूं उसको, जाके उसके सामने कैसे जाऊं? लेकिन सामने नहीं जा पा रहा, चुपचाप बैठा हुआ हूं, चुपचाप खड़ा हुआ हूं, बेहोश सा पड़ा हुआ हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बात करनी नहीं आती, मुझे बात करने का सलीका नहीं आता, ऐसा नहीं है। मुझे बात करनी आती है। मैं तरीके से, सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कह सकता हूं, लोगों को समझा सकता हूं, बता सकता हूं। लेकिन मैं बताऊं कैसे? मेरा महबूब के सामने जाने का हौसला ही नहीं है मेरे अंदर, मैं महबूब के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं है। तो फिर इश्क कैसे होगा मेरा मुकम्मल? मेरा इश्क मुकम्मल होगा ही नहीं, क्योंकि इश्क की शर्त तो यह है कि हौसला चाहिए। हौसला होगा तब महबूब के सामने जाके मैं अपनी बात कहूंगा। बात तो मुझे खूब कहनी आती है, लेकिन मैं कहूं किसको जाकर? अपने आप से ही करता रहता हूं बात, लेकिन महबूब के सामने जाने का हिम्मत ही नहीं है, हौसला ही नहीं है कि मैं उसके पास चला जाऊं और बात कह दूं अपनी। लेकिन भाई ये मत समझो कि मुझे बात करने का ढब नहीं आता, बात करने का तरीका नहीं आता। बात का किसको ढब नहीं आता? हमें खूब आता है, बात करने का तरीका आता है, बात करने का ढंग आता है, सलीके से बात कर सकते हैं। लेकिन हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है तो अपनी बात जाके कहने की। बात करनी आती है लेकिन अब हौसला नहीं है, तो चुपचाप खड़े हुए हैं, तो इश्क कामयाब ही नहीं पा रहा। इश्क वही दूर दूर से चल रहा है, तड़प और हिजर चल रही है इश्क के अंदर। खुलासा देखिए आपको इसका। इस शेर में मीर कहते हैं कि इश्क करने की पहली शर्त यह है कि हौसला होना चाहिए। इश्क करने की पहली शर्त मीर बता रहे हैं कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। और हमारे अंदर हौसले की कमी है। इश्क करना तो आता है लेकिन बहादुर नहीं है, हिम्मत नहीं है। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने महबूब की बातों का जवाब दे सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बात करने का तरीका नहीं आता। महबूब सवाल और जवाब कर रहा है,
पूछ रहा है लेकिन हम बात कर ही नहीं पा रहे हैं, उससे बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो जो हौसला नहीं है तो फिर कैसे हमारी मोहब्बत पूरी हो, कैसे हमारा इश्क पूरा हो। हम बासलीका अपनी बात कह सकते हैं और माकूल जवाब दे सकते हैं। जो महबूब हमसे बातें कर रहा है, जो ताने मार रहा है, जो छीटाकशी हमारे ऊपर की जा रही है, हम उसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। हमें आती है बात करनी, हमें लफ्ज़ों की पहचान है कि किसको क्या बोलना चाहिए, लेकिन हौसला हमारे पास नहीं है कि हम कैसे जाके उसको बोलें। महबूब के सामने जाकर उससे बात करने का हौसला हमारे अंदर नहीं है। बात करनी आती है लेकिन हमारे अंदर हौसला ही नहीं है कि हम कैसे जाके अपनी बात बताएं, कैसे जाके अपनी बात करें। यह थी इश्क को हौसला है शर्त वरना इस शेर की तशरीह। अगले शेर की तरफ जाते हैं हम कि जी में क्या क्या है अपने ए हमदम। जी में क्या क्या है अपने ए हमदम। हमदम या बोलते हैं साथी को, दोस्त को, मोनिस को। मोनिस भी हमदम लफ्ज़ आया था हमारे आगे, एक मोनिस से हिजरा, दुख का साथी। तो हमदम मोनिस। पर सुखन ताबा लब नहीं आता। सुखन बात को कहते हैं, गज़ल को कहते हैं। तो यहाँ पर इस शेर में सुखन के माने हैं बात के, कि हमारे दिल में क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल में भरी हुई हैं, बहुत सारी बातें हमें तुझसे करनी है मेरे साथी, ए मेरे दोस्त। मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें हैं जो तुझे सुनानी है, अपने दिल की तड़प सुनानी है, अपने दिल की परेशानियां सुनानी है, अपने गम के हालात बयान करने हैं। लेकिन जब तेरे सामने बैठा हुआ हूं मैं तुझे बातें बनाने के लिए, और तू भी मेरे सामने बैठा हुआ मेरी बातें सुनने के लिए, लेकिन वो बातें मेरे मुंह तक ही नहीं आ रही, मुझसे कहीं नहीं जा रही, लबों पे ही नहीं आती, दिल में ही अटक के रह जाती हैं कि तुझे अपना दुखड़ा सुनाना है, अपनी दुखे दिल की बातें सुनानी है, लेकिन वो सुखन जो है मेरे लबों पे ही नहीं आता। पर सुखन ता यानी तक, ता यानी तक, और लब तक, ता ब लब तक। तो वो जो बातें हैं जो मेरे दिल के अंदर हैं, जी यहां पर बच्चा हुआ है, बच्चे जी का मतलब है दिल, मन। तो मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, मैं पता नहीं क्या क्या तुझे बताना चाहता हूं, भर रखी है मेरे अपने मन के अंदर। और अब तू बैठा हुआ भी है हमदम मेरे सामने, मुखातिब है उससे कि ए हमदम, ए मेरे साथी। मुखातिब में आवाज लगा रहे हैं कि ए मेरे साथी, मेरे दिल में बताने के लिए तुझे बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें मैं तुझे बताना चाहता हूं, लेकिन तेरे सामने आते ही तू मेरे सामने बैठा हुआ है, तो अब मुझे तुझे देखने से ही फुर्सत नहीं है कि मैं कैसे अपने दिल की बातें बताऊं। वो बातें मेरे होठों तक ही नहीं आ रही, लब तक ही नहीं आ रही, मेरे दिल की दिल में ही रह जाती हैं तुझे देखकर। तो कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन वो तेरे सामने मेरे दिल से निकलकर लब तक ही नहीं आ रही, इसलिए मैं खामोशी खड़ा हुआ हूं और कुछ तुझसे नहीं कह पा रहा हूं। इसकी तशरीह देखिए। इस शेर में मीर अपने हमदम, अपने साथी से कह रहे हैं कि ए मेरे दोस्त, मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो तुझे बतानी है। मैं तुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं, लेकिन जब तुझे देखता हूं तो अपना होश खो देता हूं। ये बातें मेरे दिल में ही रह जाती हैं। मैं तुझसे कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तुझे देखता हूं तो मैं अपना होश खो देता हूं। ए मेरे हमदम, ए मेरे दोस्त, मैं जब तुझे देखता हूं अपने सामने तो मैं कुछ कह नहीं पाता तुझे, और मैं चुपचाप बैठा रहता हूं, खामोश ही रह जाता हूं, और वो बातें मेरे लबों तक नहीं आती हैं। हमदम यानी होता है बच्चों दोस्त, साथी, और सुखन यानी बात या शायरी। तो मैं तुझे देखकर कुछ कह नहीं पाता, मैं खामोश ही रह जाता हूं। यह थी बच्चों मीर तकी मीर की गज़ल अश्क आंखों में कब नहीं आता। इसके हर अशार का मैंने आपको अलग अलग खुलासा करके बताया और अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। आपको अपनी नोटबुक में उतार लेना है इसको, जो मैंने तशरीह की आपको, और फिर आपको दोबारा इसको पढ़कर देखना है और समझने की कोशिश करनी है। गज़ल का यह हिस्सा हमारा सबक का ही पूरा हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हम इसके अंदर गज़ल में दिए गए हमारे सवालात की जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।